तो बिलासपुर में हुए लोकसभा के क्लस्टर कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने 2500 धान का समर्थन मूल्य देने का वादा किया है, लेकिन दे नहीं रही। बीजेपी का हर कार्यकर्ता सरकार से किसानों को राशि दिलाने में मदद करे तो आंदोलन नहीं करेंगे। वहीं राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि ऐलान किया है कि अगर भाजपा सरकार दोबारा बनी तो किसानों को 6000 प्रति महीने से ज्यादा दिया जाएगा। वहीं आतंकवाद को लेकर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान खुद आतंकियों से परेशान है, लेकिन वो भारत की मदद नहीं लेता। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की नीति को याद करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि दोस्त बदल सकता है, लेकिन पड़ोसी नहीं, और पाकिस्तान केवल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि खराब करता है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ में अपनी पार्टी की हार को लेकर पहली बार सार्वजनिक रूप से कहा कि कांग्रेसियों में उनको हराने की दम नहीं, उनकी कुछ गलती थी, वरना कांग्रेस का एक भी बॉलर उनके बैट्समैन को आउट नहीं कर पाता। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की टीम को कोई पराजित करने की ताकत कांग्रेस के पास नहीं है। हमारी थोड़ी बहुत गलती हुई थी, 15 साल राज करते करते मैंने कहा कांग्रेस की बॉलर में इतनी ताकत नहीं है कि मेरे बल्लेबाज को आउट करे, हम तो हिट विकेट हो गए भैया। उनसे पूछिए उनको प्राप्त हुआ है 2500 रुपये क्विंटल के हिसाब से धान की कीमत प्राप्त हो रही है कि नहीं हो रही है? नहीं हो रही है। अभी आंदोलन मत कीजिए, आंदोलन करने की जरूरत नहीं है। आप संबंधित अधिकारियों के पास जाइए, उनसे कहिए कि सरकार ने वादा किया था कि 2500 रुपये प्रति क्विंटल की दर से हम धान की कीमत देंगे। 2500 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान की कीमत मिलनी चाहिए। वहीं अंतागढ़ टेपकांड मामले के मुख्य गवाह फिरोज सिद्दीकी को सुरक्षा दी गई है। उनकी सुरक्षा में एक पीएसओ को तैनात किया गया है। फिरोज सिद्दीकी ने जान का खतरा बताते हुए सुरक्षा की मांग की थी और कहा था कि अगर उन्हें सुरक्षा नहीं दी जाएगी तो जांच में वो सहयोग नहीं कर पाएंगे। तो सुरक्षा मिलते ही फिरोज ने कहा है कि अब वो निर्भीक होकर एसआईटी का सहयोग करेंगे। मैंने इनका एक स्टिंग किया था अंतागढ़ टेपकांड में, और इसमें एक प्रमुख गवाह के रूप में भी हूं मैं और शासन को सहयोग भी कर रहा हूं। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगा कि एक सुरक्षा जरूरी है मुझे, तो मैंने शासन से मांग करी थी। तो उन्होंने कल मुझे सुरक्षा उपलब्ध कराई है और आगे भी जो है अब मैं निर्भीक होकर बिना डर और भय के जो है एसआईटी को अपना सहयोग दूं। रायपुर में वेतन विसंगति दूर करने के लिए कर्मचारियों ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के आह्वान पर किया गया। वेतन सहित 14 सूत्री मांगों को लेकर कर्मचारी कलेक्ट्रेट पहुंचे और नारेबाजी की। कर्मचारियों ने सरकार को 3 दिन का अल्टीमेटम दिया। मांगे नहीं माने जाने पर लोकसभा चुनाव में सबक सिखाने की चेतावनी भी कर्मचारियों के द्वारा दी गई। वहीं कर्मचारी नेता विजय झा का कहना है कि सरकार ने चुनाव से पहले कहा था कि सरकार बनेगी तो मांगे पूरी करेंगे। अब कांग्रेस ने सरकार बना ली है तो कर्मचारियों की मांगे पूरी क्यों नहीं हो रही है? चाहे हमारे लिपिक साथी को, शिक्षक साथी को, उसको दूर करे, 4 स्तरीय पदोन्नति वेतनमान दे, और उसके अलावा हम चाहते हैं कि राज्य प्रशासनिक सुधार आयोग की जो रिपोर्ट शासन के कमेटी है उसको सार्वजनिक किया जाए। महंगाई भत्ता पीछे है, केंद्रीय कर्मचारी 12% महंगाई भत्ता पा रहे हैं, छत्तीसगढ़ के कर्मचारी 5% महंगाई भत्ता पा रहे हैं। हम जनवरी 2018, जुलाई 2018 और जनवरी 2019 ये 3 किस्त हम नहीं प्राप्त कर रहे हैं। वहीं ओद्रा मागधी कार्यक्रम में बाहरी कलाकारों को बुलाने पर पाबंदी के बाद ही बाहरी कलाकारों के आने की खबर पर संस्कृति मंत्री ताम्रध्वज साहू ने अपना कार्यक्रम रद्द कर दिया था। हद तो तब हो गई जब मंत्री के विरोध के बावजूद भी मुक्ताकांक्षी मंच पर एक हुए और कार्यक्रम में बाहरी कलाकारों ने परफॉर्म किया, जिसका छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के कार्यकर्ताओं ने मंच पर पहुंचकर विरोध किया और जमकर हंगामा किया। कार्यकर्ताओं ने प्रदेश कलाकारों की उपेक्षा कर बाहरी कलाकारों को बुलाने जाने का विरोध किया और मंच पर तोड़फोड़ भी हुई। छत्तीसगढ़िया कलाकार, छत्तीसगढ़ संस्कृति भूख मर रही और छत्तीसगढ़ के पैसा बाहर के कलाकार, बाहर के संस्कृति पर खर्चा हुई। एक विरोध करे खातिर कि पहली छत्तीसगढ़िया संस्कृति, छत्तीसगढ़िया कलाकार मन के हक ला पहली दो। वहीं बिलासपुर के सरकारी अधिकारी कांग्रेस सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रहे हैं। महंगाई भत्ता देने का ऐलान सरकार ने अपने घोषणा पत्र में किया था,
तो पिछली सरकार ने भी अधिकारियों को 5% महंगाई भत्ता देने का आरोप लगाया है, लेकिन पिछली सरकार ने भी इनको महंगाई भत्ता नहीं दिया। अब भूपेश सरकार में अधिकारी उम्मीद कर रहे थे कि भूपेश सरकार अपने घोषणा पत्र में उनकी मांगे पूरी करेंगे। तो 2 महीने बाद भी सरकार ने इस संबंध में कोई भी घोषणा अभी तक नहीं की है। इससे नाराज अधिकारियों ने भूपेश सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। अधिकारी संघ के अध्यक्ष GR चंद्रा ने बताया कि महंगाई भत्ते को लेकर बुधवार को सीएम भूपेश के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपेंगे। केंद्र के समान महंगाई भत्ता जो 12% हो गया है, अभी भी हम 5% में हैं। लगातार केंद्रीय महंगाई भत्ता बढ़ रही है, जबकि पूर्व सरकार ने यह विधानसभा में घोषणा किया था कि जब भी महंगाई भत्ता केंद्र की बढ़ेगी तो क्या कहे महंगाई भत्ता बढ़ेगा। रतनपुर के जूना शहर के खेत के किसान की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक किसान का नाम सुनील मरावी है। परिजनों ने किसान की हत्या की आशंका जताई है। बताया भी जा रहा है कि सुनील रात में खेतों की रखवाली का काम करता था, पर सुबह उसकी संदिग्ध अवस्था में लाश मिली है। लाश देखकर ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। खेत के मालिक का कहना है कि जानवरों से बचने के लिए खेत के चारों तरफ लगे तारों में करंट लगाया गया था। इससे चपेट में आने से की मौत हुई है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 2 बच्चों की लड़ाई में बड़ों के कूदने का अंजाम कितना खतरनाक साबित होता है, इस खबर में आप समझ आएंगे। मामला है राजनांद गांव का, जहां पे बांधपुरी गांव में 2 मासूम बच्चों की आपसी लड़ाई एक मां को बहुत नागवार गुजरी। बच्चों की रोज की लड़ाई से त्रस्त मां ने पड़ोसी बच्ची सबक सिखाने की नीयत से इस हाल में उस बुरी तरह पीटा कि उस बच्ची की मौत हो गई। बच्ची की मौत से घबराई महिला ने आनंद फानंद में शव को छिपा दिया। मामला पुलिस तहकीकात में सामने आया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि किस तरह से एक मामूली से विवाद कितना बड़ा हो जाता है, इसका अंजाम कदर होता है। ये खुन्नस उसके मन में थी। जब उसने उस बच्ची को अकेले घर में पाया, उसने उसको एक थप्पड़ मारा। जब बच्ची ने बच्ची को एक थप्पड़ मारा तो उसने उसके हाथ काट दिया आरती साहू, और इस पर आरती साहू बहुत आग बबूला हो गई और उसके बाल को पकड़ के पलंग पे मारी, जिससे बच्ची के सर से खून निकलने लगा और वहीं पर वो बेहोश होकर गिर गई और उसकी उसी मौके पर मौत हो गई। 2.5 वर्ष पहले हुई राजगीर चांपा जिले की बहुचर्चित सतीश नोरगी हत्या का मामले में जिला सत्र न्यायालय की विशेष न्यायाधीश ने आरोपियों को जीवन कारावास के साथ साथ सभी आरोपियों पर 2000 अर्थदंड की सजा सुनाई। 2.5 वर्ष पहले मूल थाने में पिटाई की वजह से एक युवक की मौत हो गई थी, जिसमें काफी हंगामे के जांच के विशेष न्यायाधीशों की टीम का गठन किया गया था। अब ये मामला जिला सत्र न्यायालय के विशेष न्यायाधीश का होगा और ये फैसला सुनाएगा। तो जौनपुर गांव के एक घर में भालू के घुस जाने से अफरा तफरी का माहौल बन गया है। काफी मशक्कत के बाद वन विभाग को भालू पकड़ने में सफलता मिली। गांव के सरपंच ने बताया कि जंगल में पानी की व्यवस्था नहीं है और लगातार पेड़ों की कटाई नहीं चल रही है, इसीलिए अक्सर जंगली जानवर गाँव में विचरण करते देखे जाते हैं, लेकिन वन विभाग के अधिकारी कोई ध्यान नहीं दे रहा है। मेरे से मतलब लड़का बच्चा सब पीछे दौड़ा थे भालू के, वो भटका गांव में वो आदिवासी है सीताराम, कोठा में घुसे है। शुक्ला जी कृषि फार्म में आ गए थे, उसको गांव वाले लोग फिर कुछ खदेड़ने लगे थे। अभी वो आकर सुरक्षित जगह टीका के कोठा में सुरक्षित है। पब्लिक को किनारे करते हुए भालू का भी एक सुरक्षित स्थान पे कोठार में उसको रख लिया गया है और रेस्क्यू टीम बिलासपुर को भी खबर दी गई है, जो कानून पालना से। वहीं अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन और रैली निकाल रहे जिला रोजगार सहायक संघ ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। साथ ही 3 दिन में मांगे पूरी नहीं होने पर राज्य स्तर पर प्रदर्शन की चेतावनी भी दी है। तो मंडी प्रांगण में एकत्र हुए रोजगार सहायक संघ के अध्यक्ष ने बताया कि हम मनरेगा के तहत पिछले 12 वर्षों से बहुत ही कम मानदेय पर कार्य कर रहे हैं। हमारे विभाग के अधिकारी से लेकर चपरासी तक सभी ग्रेड पे में है और अपना वो वेतन पा रहे हैं। उनकी मांगों में रोजगार सहायकों के लिए प्रति वर्ग कर्मचारी श्रेणी का ग्रेड पे निर्धारित करते हुए नियुक्तिकरण करना और कर्मचारी भविष्य निधि कटौती का लाभ पीएम खाते में पासबुक प्रदान करने की मांग को शामिल किया गया है। हमारे 2 मांगे हैं। जो मुख्य मांग है, हमारे ग्राम पंचायत सचिव तृतीय वर्ग कर्मचारी श्रेणी ग्रेड पे निर्धारण करते हुए नियमितीकरण का लाभ दिया है, और दूसरा हमारा ईपीएफ कट रहा है, उसके हमारा अकाउंट नंबर और पासबुक की मांग की है। हम निर्धारण करते हुए नियमितीकरण किया जाए। दूसरा है जो वीएफ कर रहा था
उस पीपीएफ तो कट रहा है 2-3 महीने से, लेकिन अकाउंट नंबर वगैरह नहीं मांगे हैं जी, तो लागू किया जाए। रायगढ़ में छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन संघ ने 14 सूत्री मांगों को लेकर विशाल रैली निकालकर कलेक्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा है। कर्मचारियों ने चेतावनी भी दी है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं की गई तो इसका खामियाजा लोकसभा चुनाव में उनको चुकाना पड़ सकता है। इस रैली में बड़ी संख्या में कर्मचारी और अधिकारियों ने भाग भी लिया। कर्मचारियों ने मांगे पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती तो ये आंदोलन और उग्र हो सकता है। शासन के द्वारा अपने घोषणा पत्र में उल्लेख किया गया है, वे सभी मांगों को शीघ्र पूरा करे। इसी आशा के साथ साथ हम आज कलेक्टर राय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन को ज्ञापन सौंपने के लिए तो एक छोटे से ब्रेक के बाद दिखाते हैं आपको कुछ और खबरें। बनाइए हर पल खास सुमित ज्वेलर्स के साथ, जहां मिलती है नई सौगात हर परचेज के साथ। सुमित ज्वेलर्स, हम गढ़ते हैं विश्वास। खास जड़ीबूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक आज ही ले आए। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा। यहाँ रखी मेरी प्यारी भतीजी, देख मैं तेरे लिए क्या क्या लाया हूँ। कितनी प्यारी लग रही है। और देख और क्या क्या लाया हूँ। अरे केशव, भाभी ये सब करने की क्या जरूरत थी? प्रणाम। अरे भाभी, भतीजी के लिए चाचा नहीं करेगा तो भला कौन करेगा। प्रणाम भैया। खुश। मम्मी, लगता है चाचा की लॉटरी लगी है। हाँ बेटा। अरे केशव, कोई लॉटरी वॉटरी लग गई क्या? नहीं भैया, मध्य प्रदेश सरकार ने हमारा 1,90,000 का कृषि लोन माफ कर दिया है, जो कि जल्दी बैंक खाते में आने वाला है। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। भैया, पहले अपने खुद के कपड़े लेने के लिए 10 बार सोचना पड़ता था, लेकिन अब खेती भी अच्छे से होगी। और यूँ मान लीजिए कि भतीजी के लिए चाचा की लॉटरी लगी। क्यों भतीजी? जो वचन दिया पूरा किया आपके साथ। मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों का कर्ज चुकाया, सबसे पहले अपना वचन निभाया। राज्य मेला जिसमें रंगा है छत्तीसगढ़ का मन। सैकड़ों सालों से लोक आस्था केंद्र। सिर्फ आस्था नहीं बल्कि जिंदगी के हर रंग बसते हैं। बैरी, सोंढूर और महानदी का ये संगम छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहलाता है। छत्तीसगढ़िया लोगों के सुख दुख, धर्म कर्म के लिए राजिम ही सब कुछ है। इस पावन भूमि पर माटी पुत्रों से बनता है राजिम मेला, जो महाशिवरात्रि तक चला है। संगम में स्नान और में सांस्कृतिक मेल जोल और उठबात का दौर। इसमें जाती है साल भर की तकलीफें और मिलती है नई ऊर्जा, नया विश्वास। राजिम मेले का नाम बदलकर राजिम कुंभ कल्प करने से जैसे बदल दी गई इसकी पहचान। अंधाधुंध मुर्मीकरण, पसरती गंदगी से नदी का बहाव बदल गया। आखिर छत्तीसगढ़ की नई सरकार ने लिया राजिम कुंभ कल्प के बनोटी नाम को बदलने का फैसला। राजिम मेले को अपनी असली पहचान दिलाने का फैसला, छत्तीसगढ़ की अस्मिता का फैसला। आइए छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान के साथ विकास के स्वप्न दृष्टा मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल के संकल्पों के साथ आवाज में आकर कहिए, जय हो नवा छत्तीसगढ़। अरे भैया, तुम्हें कब से क्या लोग ऐसी गंभीर समस्या को हंसी मजाक में उड़ाते हैं। खास जड़ीबूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक आज में है। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा। प्रणाम काका। और भाई रमाकांत, क्या हाल चाल है? अरे काका, एक चाय देना। अरे भाई रमाकांत, मैंने सुना है इस बार होने वाले सामूहिक विवाह में बिटिया की शादी करने जा रहे हो। आपने बिल्कुल ठीक सुना। और सबसे बड़ी बात है कि सरकार हमारी बेटी की शादी के लिए 51,000 रुपए दे रही है। तो बहुत ही बढ़िया बात है भाई। और हमारा 1,25,000 का कृषि ऋण भी माफ हुआ। अरे इसका अर्थ तो यह हुआ कि इस बार खेती भी अच्छी होगी और बिटिया की शादी भी धूमधाम से। मैं तो बहुत खुश हूँ। जो वचन दिया पूरा किया
आपके साथ। मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों का कर्ज चुकाया, सबसे पहले अपना वचन निभाया। बनाइए हर पल खास सुमित ज्वेलर्स के साथ, जहां मिलती है नई सौगात हर परचेज के साथ। सुमित ज्वेलर्स, हम गढ़ते हैं विश्वास। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ले आए। पेट सफा पहली बात से ही असर दिखाता है, इसकी आदत भी पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा। गाय हमारी संस्कृति की अमूल्य धरोहर है। अनंत काल से हमारे दैनिक जीवन में गाय एवं गोधन उत्पाद का बहुमूल्य स्थान रहा है। संस्कृति की इस धरोहर को सुरक्षित एवं सम्मानजनक जीवन देने की अनूठी पहल मध्य प्रदेश सरकार द्वारा की जा रही है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में गौशाला के वचन को मूर्त रूप देने की तैयारी के साथ इस पहल से न सिर्फ सड़कों पर गाय एवं वाहन चालकों के बीच होने वाली दुर्घटना में कमी होगी, बल्कि गोधन उत्पाद के कार्य को संगठित दिशा देने से ग्रामीणों के बीच रोजगार की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। क्योंकि गाय का स्थान सड़कों पे नहीं, गौशाला में है। जो वचन दिया पूरा किया, आपके साथ। बदलाव के लिए संकल्पित मध्य प्रदेश सरकार। तो 7 के पढ़ा थे हाँ। हाँ तेरे तो पढ़ तो 7 एक कम 7, 7 दूनी 14, 7 या 21, 7। बस 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 बस। रामलाल राम राम सरपंच जी। राम 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 राम। हाँ हिसाब किताब चले थे रामलाल। कौन घरला कच्चा चाउर मिल ही तेरा हिसाबत रहे हो। अच्छा। अब मोला 7 किलो और रामू भैया मन 2 जन है तो 14 किलो और ये दुलारी भौजी मन 3 जन है तो 21 किलो। भाई हाँ। हिसाब किताब करे की जरूरत नहीं है रामलाल। हाँ। हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी घोषणा करे है, सब राशन कार्ड धारी मन 35 किलो चाउर मिली, चाहे तोर घर 2 जन रहा है चाहे 4 जन रहा है। फिर मैं तो 1 जन हूँ तक महूल 35 किलो चाउर मिली। अहो भाई तहुला 35 किलो चाउर मिली और हर राशन कार्ड धारी मन 35 किलो चाउर मिली हर महीना। जी हाँ, प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की घोषणा ने लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है, क्योंकि अब गरीब परिवारों को ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए रुक करते हैं खबरों का। थाना प्रभारी द्वारा पत्रकारों से दुर्व्यवहार मामले में क्षेत्र के पत्रकारों ने पुलिस अधीक्षक से शिकायत कर कांकेर जिले के चरामा क्षेत्र थाना प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पत्रकारों का कहना है कि शुक्रवार रात्रि 10 बजे मान नदी में हो रहे अवैध रेत उत्खनन शिकायत लेकर थाने पहुंचे। पत्रकारों को पहले तो उन्हें थाने के अंदर घुसने नहीं दिया गया, बाद में थाना प्रभारी द्वारा दुर्व्यवहार करते हुए मुख्य द्वार बंद कर दिया गया। तो थाना प्रभारी के व्यवहार से नाराज सभी पत्रकारों ने आज पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंप थाना प्रभारी पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। तो थाना प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं किए जाने पर सभी पत्रकार थाने में मिलने वाली सभी प्रकार के समाचार पत्रों और कार्यक्रमों का बहिष्कार करेंगे। चारामा क्षेत्र के नगर पंचायत क्षेत्र के खदान में अवैध उत्खनन हो रहा था। करीबन 40-50 गाड़ियां खड़ी थी। उसके पहले विभाग के द्वारा और शासन के द्वारा सब खदानों को बंद करा दिया गया है, सील कर दिया गया है। उसके बाद रात में इस तरीके से अवैध जो उत्खनन होता है वो चोरी का प्रकरण बनता है, क्योंकि उनको परमिशन है ही नहीं। और इस चोरी के प्रकरण में रात में अपराध हो रहा है, तो उसकी शिकायत करने हम लोग पुलिस के पास गए स्थानीय चारामा थाना में। लेकिन टीआई महोदय वहाँ पे घर में अपने मौजूद थे, थाने में थे परिसर में। जब उनसे फोन में पहले बात किया गया तो उसके बाद भी बोले कि यार ये मामला जो है वो विभाग का है। वहीं बिलासपुर जिले के ग्राम घुटू के ग्रामीणों को थाना प्रभारी और खनिज विभाग के अधिकारियों से अवैध रेत खनन की शिकायत करना महंगा पड़ गया। अब उन्हें भी डराया धमकाया जा रहा है और झूठे आरोप में फंसाकर थाने में बंद करने की धमकी दी जा रही है। तो परेशान ग्रामीण भूख हड़ताल पर बैठे गए और देखना ये होगा कि परेशान ग्रामीणों की सुनवाई कब तक में होती है। क्या अधिकारी इस बात को आगे बढ़ाते हैं या फिर अधिकारी यूं ही मूक दर्शक बनकर बैठे रहते हैं। केस में फंसाने का प्रयास किया जाता है। इससे तंग आकर 3 से 4 बार मैं आवेदन दे चुका हूँ कलेक्टर में, एसपी में। उसके बावजूद भी मैं आखिरी आवेदन दिया था 15 तारीख को कि अगर 10 दिन के अंदर कार्रवाई इनके खिलाफ नहीं किया जाता है, इनको स्थानांतरण नहीं किया जाता है, तो मैं 25 तारीख से भूख हड़ताल पर बैठूँ। सुविधाओं शहरों आदर्श नगर के निवासियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर अपने क्षेत्र को
शहर से ही नगर पालिका क्षेत्र में शामिल करने की मांग की है। बताया भी जा रहा है कि नगर निकाय चुनावों के मद्देनजर नगर पालिका द्वारा सीमांकन कार्य किया जा रहा है। तो आदर्श नगर के निवासियों का कहना है कि नगर पालिका वार्ड नहीं होने से उनके क्षेत्र को मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहना पड़ा है। रोड भी बहुत खराब है, गड्ढे गड्ढे हो गए हैं पूरा, और कोई देखने ही नहीं करता। अगर नगर पालिका क्षेत्र में आता है तो उसको विकास होगा। जी हम केस पटाते हैं नगर पालिका में, तो नगर पालिका को भी सोचना चाहिए कि चलो थोड़ा ध्यान दे, है ना, तो कोई ध्यान। एक बार फिर स्वराज एक्सप्रेस न्यूज का बड़ा असर हुआ है। धर्माय जनगण राजगढ़ मार्ग में ओमला सड़के में 16 लाख की लागत से सुधार कार्य किया गया था, लेकिन सुधार कार्य बिल्कुल गुणवत्ताहीन था, जिसकी खबर स्वराज एक्सप्रेस न्यूज ने के साथ दिखाई थी। इसके बाद स्थानीय प्रशासन हरकत में आया और स्थानीय अधिकारियों द्वारा गुणवत्तापूर्ण काम करने का आश्वासन दिया। लोरमी में एक बार फिर स्वराज एक्सप्रेस की खबर का असर रहा है। खबर दिखाए जाने के बाद खाद्य विभाग के अधिकारियों की चेचान डी राशन दुकान की जांच की गई है। प्रशासन की जांच में पाया गया कि यहां 1.5 लाख रुपए के राशन की हेराफेरी की गई है। जांच में दोषी पाए जाने के बाद दुकान संचालक के खिलाफ मामला दर्ज करने के आदेश भी दिए गए, साथ ही आरोपी को निलंबित भी किया जा चुका है। तो आपको बता दें कि पूरा मामला ग्राम पंचायत चेचान डी का मामला है, जहां राशन दुकान संचालक ने नियमों की अनदेखी कर राशन का वितरण किया है। पदाधिकारी उपस्थित नहीं हुए थे, वो निजी दुकान की तरह खुद ही संचालित कर रहा था, तो आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और आगे उसको नोटिस जारी किए हैं और आगे कल द्वारा निलंबित कर दिया। अंबिकापुर में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और रोजगार दिलाने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ ने नई योजना शुरू की है। इसके तहत महिलाएं लाख चूड़ी और कंगन का निर्माण कर स्वावलंबी हो रही हैं। वन विभाग ने एक प्रशिक्षण केंद्र बनाया है, जहां पर कंगन चूड़ी के निर्माण के लिए सारी सुविधा और व्यवस्थाएं दी गई है। इस केंद्र में जरूरत की मशीनें लगाई गई है। महिलाओं को कंगन निर्माण में काफी मदद मिल रही है। बताया ये भी जा रहा है कि महिलाओं की बनाई गई कंगन जल्द ही बिक्री के लिए बाजार में उपलब्ध होगी। बिलासपुर जिले में 1 मार्च से 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा शुरू होने वाली है। परीक्षा तैयारी को लेकर कलेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी और प्राचार्यों की बैठक ली। आपको बता दें, बरहमी में इस बार जिले के 21,000 से ज्यादा परीक्षार्थी बैठे। 1 मार्च को 10वीं और 12 मार्च माफ करेगा 10वीं और 2 मार्च को बरहमी की परीक्षा शुरू हो रही है। जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया है कि परीक्षा हाल में बैठने की व्यवस्था के साथ नकलचियों पर लगाम लगाने के लिए उड़ानों का भी गठन किया गया है। एक टीम 5 लोग शामिल होंगे, साथ ही एसडीएम भी अपने स्तर पर जांच करेंगे। मानवता सेवा सबसे बड़ी सेवा होती है, इसी लक्ष्य को ध्यान में रख छत्तीसगढ़ के मुंगेली के एक शख्स ने एक अनोखी मुहिम चलाई है, 2 रोटी अभियान। इस अभियान के तहत जिले के अलग अलग क्षेत्रों में घूम घूम कर जरूरतमंदों को रोटियां बांटने का काम करता साजिद खान है और 2 रोटियों से शुरू हुआ सेवा भाव यह कार्य अब साजिद खान का मिशन बन चुका है। साजिद खान के इस पुनीत कृत्य के लिए उन्हें अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों से कई बार पुरस्कृत भी किया जा चुका है। तो आज लोग इन्हें रोटी बाबू के नाम से भी जानने लगे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है रायपुर से। रायपुर में 3 उप निरीक्षकों और 25 उप निरीक्षकों का तबादला हुआ है। 200 से ज्यादा आरक्षकों का तबादला हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं छत्तीसगढ़ के रायपुर से। रायपुर एसपी आरिफ शेख ने जारी किया है आदेश। बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। जिले में कई बदलाव हुए हैं, जिसमें से 3 उप निरीक्षक, 25 सहायक उप निरीक्षक का तबादला हुआ है। तो बताया जा रहा है कि 200 से ज्यादा आरक्षकों का तबादला हुआ है। बड़ी खबर स्वराज एक्सप्रेस पर आप देख रहे हैं, आपकी टीवी स्क्रीन पर है। 200 लोगों का तबादला हुआ है। तो 3 उप निरीक्षक, 25 सहायक उप निरीक्षकों का तबादला हुआ है। खबर यह भी आ रही है कि 200 से ज्यादा लोगों का तबादला हुआ है। बड़ी खबर आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ के रायपुर से। आरिफ शेख ने आदेश जारी किया है। चलिए इस मिनट में बस इतना ही, और खबरों के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए।